स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड अड्डा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, झारखंड के प्रमुख किले। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। हो सकता है ये वीडियो कुछ लंबा हो, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको झारखंड के किले फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो झारखंड के किलों को डिटेल में पढ़ने से पहले हम उसे मैप में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो झारखंड में कुल 20 किले हैं और उस 20 किलों को हम मैप में देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो जिला है, देखिए ये जो क्षेत्र है, ये इसे पलामू कहा जाता है। ठीक है, ये जो क्षेत्र हुआ, ठीक है। तो इस पलामू में कुल 4 किले हैं। ठीक है, पहला किला है जिसे रोहिल्लो का किला कहा जाता है, दूसरा किला शाहपुर का, तीसरा चैनपुर और चौथा विश्रामपुर। रोहिल्लो का किला, शाहपुर का किला, चैनपुर का किला और विश्रामपुर का किला। तो देखिए, अगर मान लीजिए मेरा नाम रोहित साहा है, ठीक है, सपोज मेरा नाम रोहित साहा है, तो रोहित साहा चैन से विश्राम करेगा, अर्थात रोहित साहा चैन से ही ना विश्राम करेगा। तो इसमें हो गया रोहित से रोहिल्लो, साहा से शाहपुर, चैन से चैनपुर, विश्राम से विश्रामपुर। ठीक है, ये जो चारों किले हैं ये पलामू में हैं। रोहित साहा चैन से विश्राम करेगा, मतलब रोहिल्लो, शाहपुर, चैनपुर और विश्रामपुर। अब आते हैं उसी का, पलामू का जो भाई है लातेहार। तो देखिए ये जो क्षेत्र है वो लातेहार का क्षेत्र है। ठीक है, पलामू से ही अलग हुआ है। इसमें 2 किले हैं। तो सभी किलों में जो सबसे महत्वपूर्ण किला है पलामू का किला, नाम है पलामू का किला और है लातेहार में। ठीक है, और नारायणपुर का किला, पलामू का किला और नारायणपुर का किला दोनों लातेहार में। अब आते हैं, देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये गुमला का क्षेत्र है। ठीक है, गुमला में भी 2 किले हैं, दोयसा का किला और नागफेनी का किला। ठीक है, तो जो नागवंशी शासक थे दुर्जन साल, उसने अपनी राजधानी दोयसा को बनाई थी। तो वहाँ पर इन्होंने एक किला का निर्माण किया था जिसका नाम है दोयसा का किला। और गुमला में ही नागफेनी जलप्रपात है जिस क्षेत्र में, तो वहाँ पर भी एक किला है जिसका नाम है नागफेनी का किला। तो दोयसा और नागफेनी, गुमला। अब आते हैं, देखिए ये जो क्षेत्र है ये पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र है, वेस्ट सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम में भी 4 किले हैं। ठीक है, तो ये 4 किले हैं, जैसे केसनागढ़ का किला, जगन्नाथपुर का किला, जैतपुर का किला और चक्रधरपुर का किला या रजवाड़ी, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो केसनागढ़ का किला, जगन्नाथपुर का किला, जैतपुर का किला और चक्रधरपुर का किला, ये पश्चिमी सिंहभूम में है, ये 4 किले। ठीक है, केसनागढ़, जगन्नाथपुर, जैतपुर और चक्रधरपुर। ठीक है, अब मान लीजिए कि देखिए ये जो क्षेत्र है ये खुट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पैर में अगर कांटी गड़ जाता हो तो आप तिल मिलाइएगा या नहीं, या खुट्टी ही गड़ जाएगा तो आप तिल मिलाइएगा कि नहीं। तो जो तिलमी का किला है वो खुट्टी है, खुट्टी जैसी गड़ेगा आप में तिलमिलाहट की स्थिति उत्पन्न होगी, तो खुट्टी तिलमी का किला। ठीक है, अब रांची देखते हैं। देखिए ये क्षेत्र रांची का क्षेत्र हो गया। रांची में भी 2 किले हैं, एक पालकोट का किला और एक रातू का किला। रातू जानते हैं सभी, रांची में ही है, तो रातू का किला रांची और पालकोट का किला रांची। अब आते हैं हजारीबाग। अगर आप रामगढ़ साम्राज्य पढ़िएगा तो रामगढ़ साम्राज्य की बहुत सी राजधानियाँ थी, जिसमें एक पद्मा भी राजधानी था, एक बादाम भी राजधानी था। तो दोनों जगह पर एक एक किले हैं, तो पद्मा का किला और बादाम का किला दोनों हजारीबाग। ठीक है, अब है एक कुंड किला, ये चतरा में, कुंड का किला चतरा। देखिए पंचकोट का किला एक है, ये धनबाद वाला क्षेत्र हो गया, तो पंचकोट का किला धनबाद। ठीक है, और एक और है, देखिए ये तेलियागढ़ी का किला, ये साहिबगंज वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, साहिबगंज या राजमहल बोलिए, राजमहल वाला क्षेत्र। तो इसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि जितने भी मुगल शासक थे वो झारखंड में इसी रास्ते से प्रवेश करते थे। और ये रास्ता काफ़ी सुगम था,
उन लोगों के लिए, तो इसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो तेलियागढ़ी का जो किला है वो साहिबगंज में है या फिर राजमहल क्षेत्र आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया पलामू में 4 किले, रोहित शाह चैन से विश्राम करेगा अर्थात रोहिल्लो का किला, शाहपुर का किला, चैनपुर का किला और विश्रामपुर का किला। लातेहार में 2 किले, पलामू का किला और नारायणपुर का किला। गुमला में 2 किले, दोयसा और नागफेनी का किला। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में 4 किले, चक्रधरपुर का किला, जैतपुर का किला, जगन्नाथपुर का किला और कृष्णागढ़ का किला। खुट्टी में आप तिल मिलाइएगा तो तिलमी का किला, खुट्टी। रांची में भी 2 किले, पालकोट का किला और रातू का किला। हजारीबाग जान रहे हैं, पद्मा और बादाम ये दोनों किले हजारीबाग में। चतरा में कुंड का किला, धनबाद में पंचकोट का किला और साहिबगंज तेलियागढ़ी का किला। ये टोटल 20 किले हैं और इस 20 किलो के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है। तो चलिए हम सभी किलों को अब जानने का प्रयास करते हैं। देखिए ये है पलामू का किला। ठीक है, पलामू का किला, इसकी खासियत है कि इसमें 2 किले हैं। एक का नाम है पुराना किला और दूसरे का नाम है नया किला और इसमें एक मस्जिद भी है। ठीक है, तो 2 किले और एक मस्जिद टोटल हो गए, ये सम्मिलित रूप से पलामू का किला कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये जो पलामू का किला है ये लातेहार में अवस्थित है। मैंने पहले बोला नाम है पलामू का किला और अवस्थित है लातेहार में। इसमें 2 किले हैं, एक का नाम है पुराना किला। इसके निर्माण करता है चेरो वंश के शासक प्रताप राय, जो शाहजहां के समकालीन थे। ठीक है, पुराने किले का निर्माण प्रताप राय ने कराया जो चेरो वंश के शासक थे और ये शाहजहां के समकालीन थे। जबकि नए किले का निर्माण चेरो वंश के ही शासक मेदिनी राय ने कराया और ये औरंगजेब के समकालीन थे। ठीक है, पुराना किला और नया किला, पुराने किले का निर्माण प्रताप राय और नए किले का निर्माण मेदिनी राय। इस किले में एक मस्जिद भी है जिसका निर्माण दाऊद खान ने करवाया। कब? 1661 ईस्वी में। मस्जिद का निर्माण दाऊद खान ने 1661 ईस्वी में किया। अब इस किले में एक नागपुरी दरवाज़ा है। ठीक है, जो काफ़ी दर्शनीय है। तो टोटल 4 चीज़ हमने देखा। क्या कि जो पलामू का किला है उसमें वो 2 किले हैं, एक पुराना किला और एक नया किला। पुराने किले का निर्माण प्रताप राय और नए किले का निर्माण मेदिनी राय ने कराया। इसमें एक मस्जिद भी है जिसका निर्माण दाऊद खान ने 1661 ईस्वी में करवाया, जबकि एक नागपुरी दरवाज़ा है जो काफ़ी दर्शनीय है। ये देखिए, ये है विश्रामपुर का किला। ठीक है, विश्रामपुर का किला ये अवस्थित है पलामू में। ठीक है, इसके निर्माता है चेरो वंश के राजा हो गए जो तड़वन। ठीक है, राजा तड़वन ने विश्रामपुर के किले का निर्माण कराया जो चेरो वंश के शासक हुए। इसके निर्माण में 9 वर्ष लगे थे। ठीक है, और यह मुगल शैली में निर्मित किला है। ठीक है, विश्रामपुर का किला पलामू में है। निर्माता राजा तड़वन हुए जो चेरो वंश के शासक हुए। 9 साल लगे इसे बनाने में और ये मुगल शैली से निर्मित किला है। अब देखिए, ये है चैनपुर का किला। ठीक है, चैनपुर का किला अवस्थित है पलामू में। ठीक है, निर्माता पूरनमल के वंशजों ने। ठीक है, देवघर मंदिर का निर्माण पूरनमल ने करवाया था, उसी के वंशजों ने ये चैनपुर का किला बनाया। ये उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चैनपुर का किला। तो चैनपुर का किला पलामू में है, बनाया पूरनमल के वंशजों ने और उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। देखिए, ये है शाहपुर का किला। शाहपुर का किला। ठीक है, शाहपुर का किला अवस्थित है पलामू में। इसका निर्माण 1772 ईस्वी में हुआ। निर्माण करता है चेरो वंश के शासक गोपाल राय। ठीक है, शाहपुर कहाँ पर है? पलामू में। निर्माण हुए 1772 में और निर्माण करता है चेरो वंश के शासक गोपाल राय। अब आइए रोहिल्लो का किला। रोहिल्लो का किला है पलामू जपला वाले क्षेत्र में। इसका निर्माण कराया रोहिल्लो सरदार मुजफ्फर खान ने। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो रोहिल्ला किला पलामू में है। रोहिल्ला सरदार मुजफ्फर खान ने इस रोहिल्ले किले का निर्माण कराया और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। अब देखिए, ये नारायणपुर का किला। नारायणपुर का किला जो है लातेहार में है।
निर्माण करता है इसके चेरो वंश के शासक भागवत राय। ठीक है, भागवत राय के जो लेखापाल हुए जाजा दास, इन्होंने इस किले का निर्माण कराया। ठीक है, नारायणपुर का किला है लातेहार में, और चेरो वंश के जो शासक थे भागवत राय, उसके लेखापाल हुए जाजा दास, उसने नारायणपुर के किले का निर्माण कराया। चेरो शासकों के लिए यह जो किला था वो अभिशप्त किला था, अर्थात अभिशाप दिया गया हुआ किला था। ठीक है, तो नारायणपुर का किला लातेहार, निर्माणकर्ता जाजा दास। अब देखिए ये है दोयसा का किला। ठीक है, जो सभी जानते हैं, दुर्जन साल ने इसे बनाया था। इसे नवरत्नगढ़ महल भी बोला जाता है। ठीक है, दोयसा के किले का नाम नवरत्नगढ़ महल भी है। ठीक है, तो ये अवस्थित है गुमला में। ठीक है, गुमला में अवस्थित है, और इसके निर्माण करता है नागवंशी शासक दुर्जन साल। ठीक है, इस महल में एक खजाना घर है जो विशेष आकर्षण का केंद्र है, और ये जो महल बना हुआ है वो कंगूरा शैली में निर्मित है। तो चलिए एक बार देखते हैं यहाँ से कि दोयसा किला, जिसे नवरत्नगढ़ का महल भी कहा जाता है, ये अवस्थित है गुमला में। इसका निर्माण नागवंशी शासक दुर्जन साल ने कराया। इस महल में खजाना घर विशेष आकर्षण का केंद्र है, और महल जो है कंगूरा शैली में निर्मित है। अब देखिए ये है नागफेनी राजमहल। ठीक है, नागफेनी का किला या राजमहल। ठीक है, ये अवस्थित है गुमला में। ऐसा कहावत है कि राजा ने इस महल का निर्माण कार्य शुरू किया और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इस महल में एक पत्थर पर राजा और उसकी 7 रानियों के साथ कुत्ते का चित्र मिलता है। ठीक है, तो नागफेनी राजमहल देखे हमने कि अवस्थित है गुमला में। राजा ने इसे जब बनाना शुरू किया तभी इसकी मृत्यु हो गई, और इसके एक पत्थर में राजा और उसकी 7 रानियों के साथ कुत्ते का चित्र अंकित मिलता है इस नागफेनी राजमहल में। अब है पालकोट का राजमहल। ठीक है, ये अवस्थित है रांची में। इसके निर्माण करता है नागवंशी शासक यदुनाथ शाह। ठीक है, यदुनाथ शाह ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाया था, तो वहीं पर इसने एक राजमहल का निर्माण कराया जिसका नाम है पालकोट का राजमहल। निर्माण करता यदुनाथ शाह। अब देखिए रातू का किला, अवस्थित है रांची में। निर्माण करता नागवंशी शासकों ने। ठीक है, नागवंशी शासकों ने रातू के किले का निर्माण कराया। देखिए एक अब आते हैं पश्चिमी सिंहभूम चक्रधरपुर की रजवाड़ी। ठीक है, ये है पश्चिमी सिंहभूम में। चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम में ही है, तो चक्रधरपुर की रजवाड़ी भी पश्चिमी सिंहभूम में ही होगा। इसके निर्माण करता थे नरपति सिंह। ठीक है, जो अर्जुन सिंह के पुत्र थे। ठीक है, इसका निर्माण काल था 1910 से 1920। ठीक है, निर्माणकर्ता कौन हुए? नरपति सिंह, अर्जुन सिंह के पुत्र। इस राजप्रसाद का रंग महल जो है अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसमें एक रंग महल भी था जो अपनी सुंदरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, और इस महल को नरपति की जो पुत्री है शशांक मंजरी ने इस किले का विक्रय कर दिया था, अर्थात बेच दिया था। ठीक है, तो हम चक्रधरपुर की रजवाड़ी अवस्थित है पश्चिमी सिंहभूम में। निर्माण करता है नरपति सिंह जो अर्जुन सिंह के पुत्र हुए। इसमें रंग महल है, इसकी काफ़ी सुंदरता है, और नरपति की पुत्री शशांक मंजरी ने इस किले का विक्रय कर दिया। अब देखिए जैतगढ़ का किला, पश्चिमी सिंहभूम में। निर्माण करता पुरहाट नरेश काला अर्जुन सिंह। ठीक है, जैतगढ़ का किला कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में, और इसके निर्माण करते हुए पुरहाट नरेश काला अर्जुन सिंह। अब देखिए जगन्नाथपुर का किला, ये भी है पश्चिमी सिंहभूम में। निर्माण करता पुरहाट नरेश जगन्नाथ सिंह। जगन्नाथपुर का किला निर्माण करता जगन्नाथ सिंह, पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। अब है केशनागढ़ का किला, ये अवस्थित है पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, 4 किले हमने देखे थे पश्चिमी सिंहभूम में। अब देखिए हजारीबाग के 2 किले हैं। ये है पद्मा का किला। पद्मा का किला आप देख लीजिए, ये अवस्थित है हजारीबाग में। निर्माण करते हुए पद्मा के जो राजा थे उस समय वो इस किले का निर्माण कराए, और अब यह पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बन गया है। इसे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है पद्मा के किले को। ठीक है, एक है देखिए ये बादाम का किला।
बादाम का किला, ये भी अवस्थित है हजारीबाग में। निर्माणकर्ता हेमंत सिंह 1642 में, और इसमें एक शिव मंदिर भी है। तो देखिए, बादाम को जब रामगढ़ साम्राज्य था उसमें बादाम को राजधानी हेमंत सिंह ने ही बनाया, तो वहाँ पर एक बादाम का किला भी बनाया, ठीक है, जो हजारीबाग में है, और यहाँ पर एक शिव मंदिर का भी निर्माण किया। पंचकोट का किला, धनबाद। निर्माणकर्ता पंचेत के जो गोमुखी राजा हुए उन्होंने इस पंचकोट के किले का निर्माण किया था। अब देख लीजिए, कुंड किला चतरा में था। तिलमी, खुट्टी, तेलियागढ़ का किला अवस्थित है साहिबगंज में, जिसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। कुंड किला चतरा, तिलमी किला खुट्टी, तेलियागढ़ का किला साहिबगंज, बंगाल का प्रवेश द्वार। और एक चीज़ और, ये पलामू का किला है, ये औरंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये औरंगा नदी के तट पर स्थित है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। और अगर इसका आप PDF पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल झारखंड अड्डा ज्वाइन करें और इसका आप PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।